हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, बढ़िया तरीके से पूरा होगा। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है आपके ऑडिट मॉड्यूल के अंदर। तो ऑडिट मॉड्यूल के अंदर जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, कुछ नोट्स बनवाऊंगी, नोट्स के साथ साथ क्या होगा, आप मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। तो शुरू करते हैं कि जो आपका जो चैप्टर है कि हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, एक चार्ट से समझते हैं। मैं इसकी समरी भी दूंगी, एक चार्ट से समझते हैं। चार्ट से समरी आपको इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद में देती हूँ। सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भैया, तो सबसे पहले बताया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स करना, नोट डाउन करना, लिखना। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के दो पार्ट्स हैं। एक होता है ऑडिट फाइल और एक होता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। ऑडिट फाइल एक फुल फ्लेज ऑडिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि क्या आपने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए, आपकी ऑडिट प्लानिंग क्या रही है, आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या रही है, आपने क्या क्या ऑडिटेड एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। ठीक है, और एक होता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। कंप्लीशन मेमोरेंडम आप एक तरीके से ये देखिए कि इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ द ऑडिट फाइल, ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है भैया? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑडिटर की प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे मैडम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है आजकल तो सब डिजिटल हो रहा है, तो आप डिजिटल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना पूरा प्रोसेस लिख सकते हैं। कब आपने लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू किया, कब अप्रूवल मिली, क्या क्या इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज किए, क्या क्या इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज नहीं किए, ये सारी चीजें आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, ठीक है, उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या है? उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होता है ऑडिट एविडेंसेस विच आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ऑलराइट, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा आपके डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं मेन पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस आपका है क्या, तो आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले होता है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैसे लिखेंगे। एज पर एस ए 230, एक्चुअली मैं बताऊंगी ये ऐसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किससे डील करता है। आपका एक अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आएगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 230 डील करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। वहां से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन आई। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ, इन द 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, relevant audit evidences obtained and this is and यहाँ पे and conclusion of the auditor। so एक ऑडिटर को क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए? एक ऑडिटर को बेटा रिकॉर्ड जो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। अब ऑडिट प्रोसीजर में कौन से ऑडिट प्रोसीजर है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, ओके, इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन है, रिकैलकुलेशन है, रीवेरिफिकेशन है। जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो ऑडिट प्रोसीजर्स आपके यहाँ पे आएंगे, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पर। रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस, उसने कौन कौन से ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन है या फिर इंटरनल कंट्रोल्स के रिकॉर्ड्स हैं। जो भी उसने एक्स वाई जी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए और इनके बेसिस पे उसका कंक्लूजन क्या रहा। अब कंक्लूजन में क्या चीज होती है, क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है, क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है, रिस्क कैसा है, सैंपल साइज क्या है, ठीक है, रिस्क ऑफ ऑडिट क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप इस फॉर्म में मतलब एक ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। आप मुझे खुद बताइए एक ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंसेस मतलब डॉक्यूमेंट करने के। तो भैया ऑडिट के ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए। क्या मोटिव है उसका ऑडिटर का? अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, ये कीवर्ड है। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी वाइज और एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी वाइज।
तो भैया आप जो है एज एन ऑडिटर एक ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं या एक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो वो क्वांटिटी वाइज भी कलेक्ट होना चाहिए। अब आप उसमें फलानी चीजें लिखने लगोगे कि 10 रुपए की मैंने ऑडिट चेक करी, पेट्रोल का खर्चा, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपकी ऑडिट प्रोसीजर में आप जिस आइडेंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ऑफ द ऑडिट, नेचर एंड साइज ऑफ द ऑडिट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या सफिशिएंट है और क्या अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है एज पर द बेसिस ऑफ ऑडिट। ओके, एंड का मतलब होता है विच इज इंक्लूसिव, इसे या तो ये और नहीं है, एंड है। Evidences that a audit was planned and performed in accordance with the applicable auditing standards and legal formality। क्या क्या ऑडिटर ने क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते टाइम, ठीक है, जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से रेलेवेंट होते थे, मिलते थे, या फिर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की नीड थी। जैसे कि आप बैंक ऑडिट करते हो तो आप LFR बनाते हो, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट, ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट आपका नॉर्मल शेड्यूल 3 में नहीं आता। तो ये सारी चीजें आप लिखनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। तो बेसिकली अगर आंसर पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर फॉर इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन द sufficient and appropriate record for the basis of audit report and evidences that the audit planned and performed as per the according of standards on auditing and applicable legal format। देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ऑडिटर का रोल प्ले करते हैं तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर आप किसी कंपनी के चार्टेड अकाउंटेंट का रोल प्ले करते हैं तो आप पे एप्लीकेबल होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, SAAS, राइट। अब आप कंफ्यूजन में मत रहिए, अगर आप किसी कंपनी के एज अ चार्टेड अकाउंटेंट काम करते हैं तो आप कंपनी के एम्प्लॉयज कहलाए जाएंगे, राइट, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उनके द्वारा दी गई असर्शंस पे या जो कंपनी में जैसा हो रहा है आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर एक कंपनी के आप ऑडिटर हैं तो आपका ड्यूटी अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट बनाना काम नहीं है, प्रिपेयर करना। आपका काम है कि जो उस कंपनी के CA ने प्रिपेयर किया है आप देखेंगे कि वो एज पर द ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या नहीं, और आपके ऊपर कैसे आपको वो सारी चीजें चेक करनी है, कैसे आपको पूरा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करना है, वो सारी चीजें दी गई है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम CA पे शक करो, भैया CA वो भी है, CA वो भी है, 5 साल 10 साल की मेहनत तुमने भी करी है, उसने भी की है, डिग्री दोनों की सेम, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, करते हैं नॉर्मल अकाउंटेंट या नॉर्मल पर्सन भी करते हैं, राइट। यहाँ तक समझ आया? यस, अगर यहाँ तक समझ आ गया है बढ़िया तरीके से तो बेटा एक लाइक देने में कंजूसी मत किया करो, तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो। हमारी कभी जरा सोचा करो कि हाँ भाई लाइक दे दे तो मैडम का भी मोटिवेशन बढ़ेगा। बच्चे कह रहे हैं हम क्यों आपका मोटिवेशन बढ़ाएं, हम CA हैं, हमें क्या मिलेगा। चलो ऐसी ऐसी बातें। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। अब ऑडिट एविडेंस सॉरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, evidence of the auditor basis for conclusion about the achievement of overall objective of the auditor। ओके भैया, ओवरऑल ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर है टू गिव अ यू कैन से ओपिनियन और रीजनेबल अश्योरेंस देना, ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस देना कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं ऑडिट कर रहा हूं या कर रही हूं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि फ्रॉड और एरर से हो सकता है, और ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का। इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को पहुंचने के लिए भैया तुमने किस बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला, वो एविडेंस की रिकॉर्डिंग, वो एविडेंस की डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड होती है, ऑडिटर को प्रोवाइड होती है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, और वो ऑडिटर को लिखनी पड़ती है, राइट। दूसरा, एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान। जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि जब भी आप एक ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो यू नीड टू क्रिएट ऑडिट स्ट्रेटजी, देन ऑडिट प्लानिंग, और उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑडिट परफॉर्मेंस देते हैं।
राइट। तो भैया उस एविडेंस, ऑडिट एविडेंसेस क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या बताते हैं? एविडेंसेस दैट अ ऑडिट वाज प्लान्ड, कि भैया वहां पे ऑडिट प्रॉपरली प्लान की गई है, प्रॉपरली परफॉर्म की गई है, और ये ऑडिट जो है एज पर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड में की गई है, और जो उस ऑर्गेनाइजेशन में लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो होती है। जैसे बैंकिंग का आप ऑडिट कर रहे हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो जो चीजें ऑडिटर के लिए दी गई है, जैसे एलएफआर रिपोर्ट बनानी है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो भी बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, वो सारी चीजें लीगली फॉर्म अच्छे से परफॉर्म की गई है। समझ में आया? तो नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक ऑडिटर को किस चीज में सहायता देता है, क्या चीज शो करता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? आ गया तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा लोग, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। भैया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है, क्यों बनाना है डॉक्यूमेंटेशन? भैया हम तो नहीं बनाते, बड़े बड़े लोग, तुम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो तुम्हें ये 6 चीजें अचीव होंगी। सबसे पहले तुम अपने मैनेजमेंट टीम को असिस्ट कर पाओगे, प्लान कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आप लोगों को ऑडिट करना है। सेकंड, असिस्टिंग द नंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट। अपनी एंगेजमेंट टीम में कौन कौन से लोग होते हैं? अपनी एंगेजमेंट टीम में आर्टिकलशिप होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, नॉर्मल प्रोसेस होते हैं, तो आप उनको असिस्ट कर सकते हैं, कि सुपरवाइज कर सकते हैं कि ऑडिट कैसे कैसे करना है। आउटडोर ऑडिट्स भी होते हैं, कई कंपनीज की ब्रांचेस भी होती है, वो सारी चीजें परफॉर्म करती है। अनेबलिंग द ऑडिट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इस वर्क। आप बता पाएंगे कि कौन सी टीम किसके लिए अकाउंटेबल है, कौन टैक्स का ऑडिट देखेगा, कौन कैश का ऑडिट देखेगा, ये सारी चीज। रिटेनिंग द रिकॉर्ड्स, मैंने रिटेनिंग का मतलब होता है संभाल के रखना, या फ्यूचर ऑडिट के लिए एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत सहायक होती है। अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ऑडिट किया है और आपने प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की है, तो आपको एक हिंट मिलता है 70 to 80%, दैट्स हाउ आई हैव टू परफॉर्म द ऑडिट, दिस इज द प्रोसीजर्स टू परफॉर्म द ऑडिट, राइट। सेकंड, जो आपका SQC 1 है ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल 1, वो आपको बताता है कि भैया आपको ऑडिट के अंदर क्या क्वालिटी कंट्रोल करनी है, क्या आपको इंस्पेक्शन देखने, क्या आपको रिव्यूज देना है, ये सारी चीजें SQC 1 की डिमांड है कि आपको डॉक्यूमेंट करना है। दैट्स व्हाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ये भी एक पर्पस होता है। नेक्स्ट, enabling the conduct of external inspections according to the applicable regulatory and other requirements. All right. So there are the 6 purposes for audit documentation. तो बड़े भैया लोग अब चलते हैं, भैया बड़े भैया बहनों लोग अब चलते हैं इलिस्ट्रेशन में। तो क्वेश्चन किस में आता है ये देखिए। A new team member of the auditor of extremely vibrant community was the view that audit documentation does not help in planning. बेटा कान के नीचे इसके एक सितार बजाना। On audit of the company, explain whether audit documentation has a relation to playing in planning and audit of the company। भैया सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि जो ऑडिटर है, ऑडिट है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, भैया उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो सेम है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी। भैया प्लान करने में जो अभी हमने 6 पर्पसेस पढ़े थे वो है कि भैया ये एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करने में काम आता है। ठीक है, ये मतलब किस तरह ऑडिट को आगे बढ़ा जाए, ये सारी चीजें काम आती है इन इफेक्टिव वे। ऑलराइट, ठीक है। अभी तक अगर मजा आ रहा है ना और बोर नहीं हो रहे हो तो भैया एक को लाइक, लाइक दे दो। बच्चे कह रहे हैं मैम आप ऐसे मांगने लगे हो, ऐसे मांगते हो अच्छे नहीं लगते। मर्जी है तुम्हारी, अगर देना है तो। अगर अच्छा लगा और नए इस चैनल पे नए हो और कंटेंट हेल्पफुल रहा हो तो भैया शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। ठीक है। फॉर्म एंड कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या है कि ऑडिटर को किस फॉर्मेट में क्या कंटेंट, किस तरीके से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी है, राइट। तो क्या लिखा है, द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू अनेबल एन experienced auditor having no previous connection with the audit to understand। भैया आप एक ऑडिटर हो, ठीक है, आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से लिखना है, अपनी डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग मत लिखना, कि भैया जो एक ऑडिट के लिए नया पर्सन आया है
यानी आपने पढ़ा था ना कि ऑडिट रिपोर्ट में पीछे प्रीवियस ऑडिट्स को चेक करना है या कोई है, तो भैया आप ऐसी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर आएगा और जिसने प्रीवियसली उस कंपनी का ऑडिट नहीं किया है, वो आपकी रिपोर्ट और आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देख के अच्छे से समझ जाए कि भैया आपने क्या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, एनटीई प्रोसीजर्स लगाए हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए। यानी कि आपने ओरल एविडेंसेस यूज किए हैं, एक्सटर्नल एविडेंसेस यूज किए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यूज किया है, इंस्पेक्शन किया है, इंक्वायरी किया है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपने क्या परफॉर्म किए हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपने करी है, अकाउंट बैलेंसेस ट्रांजेक्शन्स चेक करी है। दूसरा, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। एंड तीसरा क्या है, सफिशिएंट सिग्निफिकेंट मैटर्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट मैटर्स? सिग्निफिकेंट मैटर्स वो होते हैं जो भैया ऑडिटर को लगता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, कि ये मैटर्स इंटेंट यूजर्स के सामने आने चाहिए। इनके सामने आने से या ना आने से यूजर्स का डिसीजन चेंज हो सकता है। दैट्स कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट मैटर। इट कुड बी न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो, इट कुड बी नॉर्मल, एक बात भी हो सकती है जैसे कोर्ट केस चल रहा है। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट एंड द कंक्लूजन, जो सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिट में अराइज हो रहे हैं और आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ये सारी चीजें प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस करती हैं। और आप किस तरीके से उस कंक्लूजन पे पहुंचे विद फैक्ट एंड फिगर, ये सारी चीजें आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट करनी है। क्लियर हुआ? समझ आया या नहीं? ठीक है। Further, in documenting the nature, timing, and extent of audit procedure performed, the auditor shall record. Auditor को क्या record करना है? Identifying the characteristics of specific items and matter tested. जो भैया matter उसने test किया है, जैसे sampling basis पे किसी पे, तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी है कि क्यों क्यों वो सिग्निफिकेंट बना, क्यों वो स्पेसिफिक बना। ठीक है। हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क, किस डेट पे ऑडिट वर्क परफॉर्म किया है, किस इंटर्न ने परफॉर्म किया है, कौन सी डेट पे कंप्लीट हुआ है, किसने ऑडिट को रिव्यू किया है। ठीक है, किसने ऑडिट को रिव्यू किया है, ऑडिट वर्क परफॉर्म, एंड द डेट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ सच ऑडिट रिव्यू। The auditor shall document the discussion of significant matter with the management. अगर ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को लगा कि ये इंफॉर्मेशन इंटेंट यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वो अब मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या डिस्क्लोजर में नहीं दी है, तो भैया आपने वो मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर्स मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया था या मैनेजमेंट से ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, और उसका क्या रिजल्ट निकल के आया। नेक्स्ट, इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन दैट आर इनकंसिस्टेंट, अगर ऑडिटर को लगता है कि एक कोई इंफॉर्मेशन है जो कि इनकंसिस्टेंट है, ओके, ऑडिट के लिए, या सिग्निफिकेंट मैटर है वो कि इनकंसिस्टेंट है, तो भैया ऑडिटर को ये लिखना है कि उसने ये इनकंसिस्टेंट कैसे लिखा, क्यों वो इनकंसिस्टेंट है एक ऑडिटर के लिए। ठीक है, एक इस ऑडिट रिपोर्ट के लिए। तो समझ में आया? तो आपने कुल मिला के अभी तक 6 चीजें पढ़ी कि ऑडिटर को क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, आपको करेक्टरिस्टिक्स डॉक्यूमेंट करनी है, किसने ऑडिटर कर परफॉर्म किया, कब किया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना है। Now, form and content of audit documentation. The next thing is the form and content and extent of audit documentation depend upon. अब बेटा आपका ये जो क्वेश्चन है आ सकता है कि भैया कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड होता है। सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कभी भी हर ऑर्गेनाइजेशन की सेम नहीं होती, वो कब चेंज हो सकती है। सबसे पहले क्या है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज होगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, भैया किसी में सैम्पलिंग मेथड यूज होता है, किसी में टेस्ट ऑफ डिटेल्स मेथड यूज करता है ऑडिटर एज पर द नेचर। आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसने आइडेंटिफाई करी। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, क्या सिग्निफिकेंस था ऑडिट एविडेंसेस कैसे ऑब्टेन किया। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, क्या एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई किया।
The need to document a conclusion on the basis for a conclusion not readily determinable from the documentation of work performed or audit evidences. क्या डॉक्यूमेंटेशन से कंक्लूजन, सॉरी, ऑडिट करते टाइम क्या कंक्लूजन निकला, किस बेसिस पे ऑडिटर ने कंक्लूजन निकाला, एंड ऑडिट मेथोडोलॉजी क्या यूज की है, क्या टूल्स, क्या ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी यूज किया है या ऑडिट ट्रायल यूज किया है, सैप सोई सॉफ्टवेयर यूज किया ऑडिट की। तो ये फैक्टर डिपेंड करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हमारी पेड क्लासेस भी चलती है, सीए फाइनल की भी और लॉ की भी, स्पॉम की एडिट्यूड के अंदर। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना था। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बेटा कमेंट कर दिया करो, आई रिप्लाइंग टू द ऑल कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो मैंने आपको बताया ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इश्यूज मेमोरेंडम, summarize of significant matter, summaries of significance matter, very important, letter LOC, letter of confirmation and representation, checklist and correspondence including email वगैरह जो भी आपने यूटिलाइज किया। ठीक है, अब आता है आपका 1.7, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आया था कि कितना इंपॉर्टेंट है एक ऑडिटर के लिए टाइमली डॉक्यूमेंट करना। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर, मैंडेटरी शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइमली बेसिस। भैया ऐसा नहीं कि तुम 6 महीने के बाद ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, ये नहीं करना। प्रिपेयरिंग अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कीवर्ड्स on timely basis helps to enhance the quality of audit and facilitate the effective review and evaluation। तो भैया अगर आप एक टाइम से ऑडिट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको क्या करेगा, वो असिस्ट करेगा इफेक्टिव और एफिशिएंट कंक्लूजन लाने में। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने में, राइट, आप जो ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको मोर एक्यूरेट वे में परफॉर्म करने के लिए आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली करना पड़ता है। ठीक है, एज एन ऑडिटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ऑडिट फाइल। अब एक ऑडिट फाइल क्या होता है, अरे मैडम एक ही तो फाइल है। ऑडिट फाइल में बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर। ये आपकी नॉर्मल फिजिकल फाइल भी हो सकती है या सिस्टम पे या क्लाउड्स पे, जीमेल पे, याहू पे, कहीं पे भी फाइल, क्लाउड्स पे फाइल हो सकती है किसी भी फॉर्मेट में। तो ऑडिट फाइल इज अ वन और मोर फाइल फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया in physical or electronic form containing the record that the audit documentation for specific engagement. Okay, that's called the audit file. Okay, सो अब ऑडिट फाइल है, क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोग। while auditing the books of accounts of very careful limited for the financial year 2021, a team member of auditor is very careful was one of the view with regard of audit of the company. No relationship exists between audit file and audit documentation. Explain the relationship, audit file और audit documentation के बीच के relationship क्या है। तो इसमें आपसे पूछा है कि audit file होती क्या है। तो first you have to define what is audit file. Audit file consists three things. One or more folders होते हैं, चाहे storage media हो, physical format में, digital format में, जो भाई audit documentation specific engagements का record करते हैं। The auditor shall assemble the audit documentation and एन ऑडिट फाइल। जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की है ऑडिटर ने, जब आप उसको असेंबल करते हैं तो उस असेंबल वाली मोटी वाली को क्या बोलते हैं, ऑडिट फाइल, राइट। और ऑडिटर को फाइनल ऑडिट करने के लिए टाइमली बेसिस पे ऑडिट फाइल को असेंबल करना होता है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक यही है, असेंबली ऑफ अ ऑडिट फाइल। ठीक है, तो असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल में पढ़ते द ऑडिटर शैल असेंबल, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट फाइल, अ कंप्लीट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस का तरह से आपको ऑडिट फाइल असेंबल करनी पड़ती है, यानी कि पहला बाद में कर दो और ऐसे। क्यों करनी पड़ती है, बिकॉज एसक्यूसी की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है। एसक्यूसी क्वालिटी कंट्रोल क्या कहता है? रिव्यू ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर अश्योरेंस रिक्वायर्स फर्म्स टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज। जो आपने स्टार्टिंग में पॉलिसीज रिव्यू फॉलो किया है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल्स के लिए जरूरी है। सेकंड आपका केस क्या होता है? एप्रोप्रिएट जो टाइम लिमिट होता है, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? असेंबली करनी पड़ती है। और इसका टाइम लिमिट क्या होता है कि जिस डेट को आपने ऑडिट रिपोर्ट दी है उसके 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है? आपको असेंबली करनी पड़ती है। राइट। कंप्लीशन कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑडिट फाइल इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये लिखा है डज नॉट इन्वॉल्व the performance of new audit procedures and drawing of new controls। तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपने जो भी मतलब न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स किए हैं, असेंबली एक बार हुई ऑडिट रिपोर्ट में, तो भैया आप उस फाइल में इंक्लूड नहीं करते, आपको एक नेक्स्ट फाइल उसमें जनरेट करनी। जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, देयर आर इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी चेंजेस हैं भैया जो जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब नोट डाउन, जो बैड काम होता है नोट डाउन है, तो आपको वो नोट डाउन करनी पड़ेगी। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स ऑफ सच चेंजेस। चेंजेस के क्या क्या एग्जांपल है? आपने कोई सप्रासेट डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट किया है या डिस्कार्ड किया है, आपने कोई नया रेफरिंग पेपर क्रॉस रेफरेंस वर्किंग पेपर्स इंक्लूड किया है, आपने साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट पे साइन ऑफ करके ठप्पा लगाया करेक्ट है कि हमने चेकलिस्ट करी थी, या यस या नो में जिसके आंसर। documenting audit evidences that auditor has obtained, discussed, agreed, relevant। ओके। नेक्स्ट, ये असेंबली से रिलेटेड पॉइंट है। आफ्टर असेंबली of the final audit file completed, the auditor shall not delete। भैया अगर ऑडिटर ने 2+2 6 लिखा है, 2+2 6, और अगर असेंबली के बाद वो डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है, एनी नेचर एंड ऑफ हिज रिटेंशन पीरियड्स। ओके। SQC 1 क्या रिक्वायर करता है? एस्टेब्लिश पॉलिसीज प्रोसीजर फॉर द रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। कितने टाइम तक का भैया आपको रखना है वो ऑडिट फाइल? अगर तुमने कोई ऑडिट करा है तो उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और उसकी ऑडिट फाइल आपको कम से कम 7 साल तक रखनी है ऑडिटर को। तब 7 साल के बाद, 7 साल के बाद उसके जहाज या नाव बना के आप उड़ा लेना या चला लेना, क्या आप कर सकते हैं। अगर मैं फिजिकल फॉर्मेट में ना हो तो कोई बात नहीं बेटा, कंट्रोल और डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर इज रिलेटेड टू दी प्रोफेशनल जजमेंट। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट मैटर, हाईली इंपॉर्टेंट मैटर क्या है? ये प्रोफेशनल जजमेंट होता है। क्या क्या एग्जांपल है? जैसे रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड। भैया कोई ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं ऑडिटर को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना मटेरियली मिसस्टेटेड है, कोई फ्रॉड हो रखा है, ऑडिटर को रिवाइज करना है, तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर फॉर दिस। ठीक है। और अगर ऐसे इंडिकेटर आ रहे हैं जैसे कि क्लैश, सेल्स फ्लक्चुएट हो रही है, या ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, तो ऑडिटर ने उस मिस स्टेटमेंट जो कि रिस्क है उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया है, वो सारे सिग्निफिकेंट मैटर में आता है। Second, circumstances that cause auditor significant difficulty in applying necessary audit procedure। भैया ऑडिटर को क्या करना है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई रीजन आ रहा है, मैनेजमेंट ने कुछ कहा है, कुछ भी है, दैट इज ऑल्सो सर्कमस्टांसेस। ऐसे ही जैसे बारिश आ गई, हम उस दिन नहीं कर पाए थे, वट एवर, फ्लड आ गया, जो भी है। फाइंडिंग कुड बी फाइंडिंग देन कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन। ठीक है। तो भैया ऑडिटर को अगर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मैटर है जो हाईली इंपैक्टेड है, तो ऑडिटर को अपने ऑडिट ओपिनियन में देना है, और साथ साथ एक एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ईओएमपी, ईओएमपी, ईओएम, ठीक है, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आपको क्या करना है वहां पे हाईलाइट करना है कि भैया यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर है, ये कंडीशन हुई थी, ये केस हुआ था, तो मेरा जो जजमेंट है पर्टिकुलरली इस चीज को लेके थोड़ा हिला हुआ है, या जो भी है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं। सच मैटर्स particularly interest to those responsible for reviewing the audit documentation including those carrying out subsequent audit procedures। तो भैया अगर रिस्क आपको मिला है और आपने subsequent audit procedures आपने परफॉर्म किए हैं, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका बेसिस क्या रहा, ये सारी चीजें आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन
करने हैं अंडर सिग्निफिकेंट मैटर्स। ओके, अब आता है कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। याद है हमने एक स्टार्टिंग के डायग्राम में पढ़ा था कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। तो भैया जब आप क्या करते हैं, पूरी फाइल की समरी बना देते हैं कि भैया सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है स्पेसिफिक, जैसे कवर लेटर होता है ना रिज्यूमे का, वैसे कैसे मैंने एड्रेस किया, जो मेन मेन समरी है उसको बोलते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। कि भैया कोई अगर 100-150 पेजेस का ऑडिट फाइल नहीं देखना चाहे तो 10-20 पेजेस का वो देख सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी या कंप्लीशन मेमोरेंडम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ऑनरशिप कौन है, कौन करता है? तो भैया सबसे पहले एसक्यूसी 1 करता है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। कि भैया जब तक लॉज एंड रेगुलेशन ऑडिटर से वो पेपर ना ले तो वो पेपर किसकी डॉक्यूमेंट किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, अब ये उसकी मर्जी है, उसकी डिस्क्रिशन है कि उसमें से कुछ पोर्शन सारा तो नहीं देगा ना भैया, अपने क्लाइंट्स को दे दे या डिस्क्लोज करे या अपने आर्टिकल को दे दे कि भैया फोटो कॉपीज, ये क्लाइंट ऑडिटर की मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दे रखा है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो बेटा अब ये आपका मोस्टली कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम इसका, केस स्टडी भी दे रखी है इसमें। क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्टर ऑफ वेरी डिफरेंट लिमिटेड वाज व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कंपनी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपनी। गलत है भैया, कान के नीचे सितार बजाओ। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज पर एसक्यूसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है इंक्लूडिंग वर्किंग पीरियड्स। ठीक है, अब ये जो आपका ये जो क्वेश्चन आया है ये देखिए, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। एक क्वेश्चन ये आता है 10 मार्क्स का, टू टू मार्क्स के ईच पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये करते हैं, सी ए राजन पिल्लई हेडिंग टू एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द कंपनी while audit is in the progress. Consider the following issues regarding audit documentation. Audit documentation was performed assigning responsibility for different types of works. The engagement team consists 4 members, एक सीए फाइनल है, एक सीए, 2 फाइनल स्टूडेंट है, पेड सीए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है आपको और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स, सेकंड जो सारा है आपको मटेरियलिटी प्रोफेशनल जजमेंट, ये आपके मॉड्यूल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब एमसीक्यू बेस्ड टाइप। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है वो उसी टाइप से आता है। ये केस स्टडी आपको लंबी चौड़ी दे दी जाएगी और उस केस स्टडीज को आपको पढ़ना है। ये केस स्टडी एक बार आप पॉज कीजिए वीडियो को और ये केस स्टडी पढ़िए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि एमसीक्यूज के एग्जाम, एमसीक्यूज पे जो चैप्टर के अंदर जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, हाईली 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 रेलेवेंट। तो मॉड्यूल के लिए हाईली 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 रेलेवेंट है। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये कंप्लीट हुआ। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, ऑडिट रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, ऑडिट फाइल के बारे में पढ़ा, सिग्निफिकेंट मैटर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। ठीक है, कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये चैप्टर आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलेंगे, आप पॉज कीजिए और साथ ही साथ इस चैप्टर में जितने भी मॉड्यूल में एग्जांपल्स हैं आप इसको कीजिए। ठीक है, एक सेपरेट चैप्टर सेपरेट क्लास भी लूंगी मैं, जब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स सारी चीजें वहां पे कराऊंगी। बट इसके लिए आप थोड़ा सा अपडेट रहा कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं आए हैं चले गए, अगर आप नए हैं और यूजुअली आपको स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर होंगे, चैप्टर 6 हमने कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मिलूंगी, जल्द मिलूंगी नई वीडियो के साथ। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। तो बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जल्द होगी जीत। ओके, थैंक यू, बाय बाय।